तन्वी विदाई के बाद अपने पीहर में गुजारे अपनी माँ की पलकों के तले और अपने पिता की छत्र छाया व भाइयों के स्नेह भरे पलों की यादों को दिल में संजोकर अपने ससुराल को विदा होती है। दिल में हजारों अरमानों को संजोए नए रिश्तों की बुनियाद लेकर एक नए माहौल परिवेश में पहुँचती है। तन्वी दिल ही दिल में अपने पिता तन्मय के रूप में अपने पीहर में छूटे सारे रिश्तों की परछाई देखती है और इस विश्वास के साथ कि ससुराल में कोई कैसा भी हो लेकिन तन्मय तो मेरे साथ होंगे। तन्वी के ससुराल में उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से होता है। घर रिश्तेदारों से भरा था, सब बहुत खुश थे क्योंकि सबने सुन रखा था कि बहू बहुत ही सुंदर है, तो सबको बस तन्वी का चेहरा देखने की जल्दी थी। तन्वी की सास राधा बहुत खुशी के साथ तन्वी और तन्मय की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। फिर तन्वी को एक कमरे में बैठा दिया जाता है। तन्वी थोड़ी घबराई हुई सी मन ही मन में, हे प्रभु, इतने सारे लोग हैं घर में, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं सब लोगों का स्वभाव कैसा होगा। वो इसी सोच में बैठी थी तभी वहाँ पर तन्मय की बड़ी मौसी शीला जी और मामी काम्या जी नाश्ता लेकर आती है। उन्हें देखकर तन्वी उठने लगती है और तभी शीला जी तन्वी से, अरे बैठी रहो, क्यों परेशान हो रही हो। तन्वी उठकर मौसी जी के पैर छूने लगती है। शीला जी उसे बीच में ही पकड़ते हुए प्यार से, तन्वी अभी पैर मत छुओ, सारी रस्में हो जाए उसके बाद आराम से छू लेना, ये कहते हुए वो मुस्कुरा देती है। तन्वी धीरे से, जी। काम्या जी तन्वी को बैठाते हुए, तुम पहले नाश्ता कर लो फिर रस्में शुरू होगी। तन्वी सकुचाते हुए, मामी जी मुझे भूख नहीं है। शीला जी मुस्कुराते हुए, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लो। फिर वो अपने हाथों से तन्वी को खिलाने लगती है। शीला जी और काम्या जी बहुत ही प्यार से तन्वी की तरफ देख रही थी और उनके ऐसे देखने से तन्वी शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी। तभी वहाँ पर तन्वी की सास राधा जी आ जाती है। राधा जी, अरे तुम लोगों ने तन्वी को कुछ खिलाया या नहीं। तन्वी, जी मम्मी जी, मौसी जी और मामी जी ने मुझे अपने हाथों से खिलाया। शीला जी, अरे दीदी, तन्वी ने तो कुछ खाया ही नहीं है, बस थोड़ा सा ही खाया। राधा जी बड़े प्यार से तन्वी की तरफ देखकर, मैं समझ सकती हूँ, नया घर है, नए लोग हैं तो थोड़ी घबराहट हो रही होगी। बेटा, मैं इस घर में तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लाई हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही इस घर में रहना जैसे मायके में रहती थी। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, समझी। शीला जी, और वैसे भी इस घर में एक बेटी की ही जरूरत है और तुम बेटी बनकर ही रहना। तन्वी नम आंखों से, जी मौसी जी। और राधा जी, अच्छा अब चलो, अभी सारी रस्में होनी है। फिर सब लोग कमरे से तन्वी को लेकर बाहर आते हैं और सभी रस्में होती है। हंसी खुशी के माहौल में सारी रस्में हो जाती है। तभी सभी रिश्तेदार औरतें राधा जी से, अब आप अपनी चांद सी बहू का चेहरा दिखा भी दीजिए, और कितना इंतजार करवाएगी। तभी अमन, चांद को देखने के लिए इंतजार तो करना ही पड़ता है, और फिर मेरी भाभी तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तन्वी की छोटी मौसी सुजाता जी मुस्कुराते हुए, वैसे अमन ने बात तो सही बोली, हमारी तन्वी है ही ऐसी। राधा जी हंसते हुए, अब बस भी करो, चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। फिर शुरू होती है तन्वी की मुंह दिखाई। सबसे पहले तन्मय की बुआ जी तन्वी का मुंह दिखाई करती है। आज तन्वी की सुंदरता, जिसकी गोरी रंगत जैसे दूध में केसर मिला दी हो, पतली नाक, हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें, कमान सी पतली बोहे, गुलाब की पंखुड़ी जैसे पतले होंठ देखते ही बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। तन्मय की बुआ जी तन्वी को अपलक देखती रह जाती है। फिर वो राधा जी से, भाभी आप बहू तो बहुत ही सुंदर ढूंढ कर लाई हो, सच में इसके चेहरे से तो नजर ही नहीं हट रही। तभी निशांत बुआ जी से मस्ती करते हुए, बुआ जी इतने गौर से मत देखिए, नहीं तो भाभी को नजर लग जाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर एक एक कर सभी तन्वी की मुंह दिखाई करते हैं और सब तन्वी की सुंदरता की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद ज्यादातर रिश्तेदार चले जाते हैं। तन्मय के नैनीहाल पक्ष के सभी लोग रुक जाते हैं। तन्वी को आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। तन्वी ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अब उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी।
जहाँ ये सब सोचकर तन्वी के चेहरे पर खुशी थी, अचानक से उसके चेहरे पर फिर से घबराहट के भाव आ जाते हैं। तन्वी मन ही मन, अभी तन्मय जी से तो मेरी बात भी नहीं हुई है, पता नहीं उनका स्वभाव कैसा होगा। वैसे दिखने में तो बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के लगते हैं, और फिर जब घर वाले इतने अच्छे हैं तो वो भी वैसे ही होंगे। ये सोचकर वो खुद को समझा लेती है। थोड़ी देर बाद तन्वी के पास तन्मय के मामी के बच्चे हर्ष, जो 10 साल का है, और परी 8 साल की, आ जाते हैं और तन्वी के पास आकर उसके गालों पर कश करते हुए, हर्ष भाभी आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल परी जैसी। तन्वी दोनों बच्चों को कश करती है और मुस्कुराते हुए, परी तो ये है, मैं तो तन्वी हूँ। हर्ष भोलेपन से, अरे भाभी इसका तो नाम परी है, आप तो सचमुच की परी हो। परी अपनी प्यारी सी आवाज में, भाभी आप बहुत ही प्यारी हो। ये सुनकर तन्वी दोनों बच्चों को अपने गले से लगाते हुए, आप दोनों भी बहुत प्यारे हो। फिर वो बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह ही खेलने लगती है। तभी वहाँ पर राधा जी और निशांत आ जाते हैं। निशांत हर्ष को परेशान करते हुए, ओ हर्ष बाबू निकलो यहाँ से, ये मेरी भाभी है। हर्ष चिढ़ते हुए, नहीं ये मेरी भाभी है, आप जाओ यहाँ से। निशांत हल्के से हर्ष के सिर पर मारते हुए, देख मैं तुझसे बड़ा हूँ तो ये मेरी भाभी हुई, तेरी तो और 2 भाभियां आ जाएगी, मेरी तो एक ही है। ये कहकर वो हर्ष को तन्वी से दूर कर खुद तन्वी के पास बैठ जाता है। उसकी इस हरकत पर राधा जी और तन्वी हंसने लगती है। हर्ष रोनी सी सूरत बनाकर राधा जी से, बुआ भैया से बोलो ना कि ये मेरी भाभी है। राधा जी निशांत को डांटते हुए, क्या है, क्यों परेशान कर रहा है उसे, हमेशा बच्चों के साथ बच्चा बना रहता है। तभी वहाँ अमन के साथ साथ घर की सारी लेडीज भी आ जाती है। अमन, हर्ष को क्या हुआ? हर्ष अमन से, देखो ना अमन भैया, ये भैया कह रहे हैं कि भाभी सिर्फ उनकी ही भाभी है, मेरी नहीं। और इस पर अमन, अरे ये क्या बात हुई, वो तो हम सबकी भाभी है, अकेले उनकी कैसे हो गई? निशांत अमन को चुप रहने का इशारा करता है और फिर वो हर्ष की ओर देखकर, अच्छा चलो भाभी से ही पूछ लेते हैं कि वो किसकी भाभी है, मेरी या तेरी। हर्ष तन्वी की तरफ देखकर, हाँ भाभी आप ही बताओ, आज फैसला हो ही जाए। उसकी ये बात सुनकर सब हंस देते हैं। काम्या जी, अरे उसे क्यों परेशान कर रहे हो, आज उसका पहला दिन है इस घर में और तुम लोग उसे ही फंसा रहे हो। सुजाता जी मुस्कुराते हुए, आज तन्वी की परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं बच्चों से वो कितने नंबर ले पाती है। तन्वी मुस्कुराकर हर्ष से, मैं आप सभी की भाभी हूँ और सबसे ज्यादा आपकी और परी की। ये सुनकर हर्ष खुश होकर निशांत को चिढ़ाते हुए, सुन लिया भाभी ने क्या कहा, वो मेरी भाभी है। और इस पर अमन, ओए उन्होंने कहा है कि वो हम सब की भाभी है, समझा? शीला जी, अब बहुत हो गई मस्ती, किसी ने तन्मय के बारे में सोचा? वो अकेला बड़ों के बीच बैठा हुआ है और तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, ये नहीं कि उसे भी बुला लेते। निशांत मुस्कुराकर, अरे मौसी जी, उनका भी टाइम आएगा मस्ती करने का, अभी हमारा टाइम है तो हम लोग कर रहे हैं, अभी उनको वहीं बैठने दो। ये सुनकर तन्वी शर्मा जाती है। राधा जी निशांत को मारते हुए, तो बहुत बिगड़ गया है, बाहर चलकर कुछ काम देख। निशांत, क्या मम्मी आप भी ना। अमन, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं आप सब लोगों को बुलाने आया था और वो छोटे मौसा जी इंतजार कर रहे होंगे। सुजाता जी, क्यों? अमन, अरे डांस जो करना है सब लोगों को, चलो अब सब लोग चलिए भाभी। तन्वी झिझकते हुए, जी मैं। राधा जी तन्वी से, हाँ हाँ तुम भी चलो। फिर सब लोग ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ सभी जेंट्स लोग बैठे होते हैं। तन्वी को देखकर तन्मय के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। वो एकटक तन्वी को देखने लगता है। निशांत तन्मय के पास जाकर धीरे से, यूं प्यार से उनकी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तन्मय निशांत को घूर कर देखते हुए, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। निशांत मुस्कुराते हुए, अभी बता दीजिए, बाद में क्यों? ओह सॉरी, अभी तो आप भाभी को देखने में बिजी हो। उसकी बात सुनकर तन्मय मुस्कुरा देता है। तन्मय के मामा जी अनुराग, बड़े मौसा जी प्रवीण, छोटे मौसा जी अमित और तन्मय के पापा सब लोग बहुत स्नेह भरी नजरों से तन्वी को देख रहे थे। तन्वी आगे बढ़कर पापा जी के पैर छूने गई, लेकिन उन्होंने उसे बीच में रोक दिया और बोले कि मैं बेटियों से पैर नहीं छुआता और बहू भी तो बेटी ही होती है। ये सुनकर तन्वी की आंखें खुशी से भर आती है। फिर वो दोनों मौसा जी लोगों के पैर छूती है और मामा जी से नमस्ते करती है। तब
तब तक अमन म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। निशांत, अमन, हर्ष और परी डांस करने लगते हैं। निशांत अमित जी से और सुजाता जी को भी डांस करने कहता है। सुजाता जी तन्वी से डांस करने को कहती है, लेकिन वो शर्म की वजह से मना कर देती है। राधा जी तन्वी से, तुम्हें तो डांस करना आता है ना, फिर क्यों मना कर रही हो? तन्वी धीरे से, मम्मी जी वो सब लोग है तो। राधा जी प्यार से, अरे तो क्या हुआ, सब तुम्हारे अपने ही तो है, जिसको नहीं जाओ जाकर डांस करो। तन्वी एक नजर तन्मय की ओर देखती है, जो मन मन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो आंखों के इशारे से तन्वी को डांस करने के लिए बोलता है। तन्वी शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। सुजाता जी उसे पकड़कर डांस के लिए ले जाती है। तन्वी के पहुंचते ही अमन गाना बदल देता है और फिर ये गाना बजने लगता है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पा दे, चले ना रंग जमा दे, हमके बने सभी मतवाले। सब लोग मिलकर खूब डांस करते हैं। डांस करते हुए तन्वी की नजर तन्मय से मिलती है तो वो शर्माकर राधा जी के पास चली जाती है। अमन, अरे भाभी ये क्या बात हुई, आप बीच में ही चली गई, ये तो गलत बात है। काम्या जी, क्या गलत बात है, उसने जितना कर पाया उतना किया, अब तन्मय को बुलाओ जो इतनी देर से तन्वी को एकटक देखे जा रहा है। तन्मय हड़बड़ा कर, क्या मामी जी आप ही, मैंने आज तक कभी डांस किया है जो आज करूंगा? मामी जी तो क्या हुआ, जो अब तक नहीं किया वो आज करो। फिर सब लोग तन्मय से डांस के लिए बोलने लगते हैं। तन्मय, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। अमन, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आप भाभी के साथ डांस करो, वो तो बहुत अच्छा करती है। तन्मय परेशान सा, अरे लेकिन। निशांत खुश होते हुए, क्या भाई आप भी, भाभी सब संभाल लेगी, आप बस उनका साथ देते रहना। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तन्वी तन्मय की तरफ देखती है। तन्मय उसे ना करने का इशारा करता है, लेकिन तन्वी ये मौका हाथ से कैसे जाने देती। उसे भी तन्मय का डांस देखना था। वो निशांत की तरफ देखकर हाँ बोल देती है। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाकर खुश हो जाते हैं। तन्वी तन्मय की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। तन्मय मुस्कुराते हुए मन ही मन, अच्छा तो तुम भी चाहती हो कि मैं डांस करूं, फिर तो करना ही पड़ेगा। अमन जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन करने लगता है तो तन्मय उसे रोक देता है और खुद जाकर अपने मन का गाना लगा देता है और तन्वी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे डांस के लिए लेकर आता है। गाने के बोल कुछ इस तरह है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।